नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम तृतीयो भाग है। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 त्रयोदश पाठ है शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। तो इस पाठ में हम भारत की उन सभी विशेषताओं को पढ़ेंगे जिसके कारण भारत स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि कहलाता रहा है और आज भी कहलाता है। सबसे पहले हम इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद प्रत्येक श्लोक का अनुवाद हम इस वीडियो में देखेंगे। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इन श्लोकों का हम सस्वर गायन करते हैं, जिसमें भारत की महिमा का गान किया गया है। सुपूर्णां सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति शस्ये धरेयं शितो राजते भारत स्वर्णभूमि त्रिशूलाग्निनागे पृथिव्यास्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः सदा राष्ट्ररक्षातराणां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया सदा पर्वोत्सवानां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिकानां विपश्यजनानाम् इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां विशशास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्णभूमि वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुखानां पिकानां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्णभूमि। श्लोक संख्या 1। अब हम प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम श्लोक संख्या 1 को देखते हैं। सुपूर्णं सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्ये धरेयं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। कि इस भारत की भूमि पर सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, कि हमेशा ही अन्न के भंडार और पात्र जो हैं वो भरे रहते हैं। सदैव अर्थात हमेशा, खाद्यान्न भाण्डम यानी अन्न के भंडार सुपूर्ण है, भरे हुए हैं। कि भारत भूमि हमेशा
खाद्यान्न और अन्न के भंडारों से भरी हुई है। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, कि यहाँ की नदियों का जो जल है वो पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। इयम स्वर्ण भात भाति शस्य धरेयम, और इसकी जो फसल है वो सोने के समान सुशोभित होती है। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसीलिए ये भारत देश जो है समस्त पृथ्वी पर सोने की भूमि के रूप में शोभायमान है। क्योंकि भारत में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है और फसल जो है वो सुनहरी है, अर्थात सोने के समान सुशोभित है। इसीलिए इस पृथ्वी के ऊपर इस भारत को सोने की भूमि या सोने के समान शोभायमान कहा गया है। इस श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। सुपूर्ण है, भरा हुआ। सदैवास्ति, सदा धन एव धन अस्ति, हमेशा ही। खाद्यान्न, खाद्यान्न धन अन्न अनाज। भांडम, पात्र या बर्तन। नदीनाम, नदियों का। जलम, पानी। यत्र, जहां। पीयूष तुल्यम, अमृत के समान। इयम, यह। स्वर्णवद, सोने के समान। भांति, सुशोभित होती है। शस्य धरेयम, शस्य धन धरा धन इयम। शस्य यानी फसलों से, धरेयम यानी यह धरती, शितो यानी पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। श्लोक संख्या 2। त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यास्त्र घोरै अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा तरानाम धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, कि यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, अस्त्र घोरी ऐसे भयानक अस्त्रों से युक्त है। अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, और परमाणुओं की महाशक्तियों से भी पूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा तरानाम धरेयम, और राष्ट्र के रक्षा करने वाले लोगों से भी यह पृथ्वी हमेशा भरी हुई है। यह पृथ्वी राष्ट्र रक्षकों से भी परिपूर्ण है। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसीलिए यह भारत देश जो है वो पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के कारण समान शोभायमान हो रहा है। कि यह पृथ्वी, हमारा जो भारत देश है, इसमें त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी इस नाम की अनेक खतरनाक मिसाइलें हैं, अनेक खतरनाक अस्त्र हमारे पास है। परमाणु शक्ति भी पूरितेयम, हम परमाणुओं की शक्तियों से भी युक्त हैं। और राष्ट्र रक्षा तरानाम धरेयम, यह धरा जो है वो राष्ट्र रक्षा करने वालों से भरी हुई है, कि यहाँ के सैनिकों में, यहाँ के लोगों में राष्ट्र रक्षा की भावना है। इसीलिए समस्त पृथ्वी पर यह भारत भूमि सोने के समान, स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान होती है। इस श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। त्रिशूल अग्नि नागे, त्रिशूल अग्नि तथा नाग आदि मिसाइलों से। पृथिव्यास्त्र घोरे, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से। अणुनाम महाशक्ति भी, परमाणु महाशक्तियों से। पूरितेयम इयम, यह परिपूर्ण है। सदा यानी हमेशा। राष्ट्र रक्षा त्रणाम, राष्ट्र रक्षकों की। धरेयम, यह पृथ्वी। शितौ, पृथ्वी पर। राजते, सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। श्लोक संख्या 3। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भूदेव गेया सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, कि यह वीर भोग्या, वीरों द्वारा भोगी जाने वाली है, अर्थात भारत की भूमि वीर भूमि है। कर्म सेव्या, कर्म से सेवा की जाने वाली है, कि सभी इसके अपने अच्छे कर्मों से इसकी सेवा करते हैं। जगत वंदनिया, यह संपूर्ण विश्व के द्वारा भी वंदना की जाने वाली है। भूदेव गेया, कि यह ऐसी भारत की भूमि है जिसका देवताओं ने भी गुणगान किया है। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम, कि हमेशा यहाँ पर पर्व और उत्सवों, त्योहारों और उत्सवों से युक्त यहाँ का माहौल रहता है। धरेयम, यह पर्वों और उत्सवों से युक्त यह भारत भूमि है। इसीलिए शितो, इस पृथ्वी पर यह सोने की भूमि के रूप में, स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। क्योंकि यह भारत की भूमि वीरों से युक्त है, कर्म सेवकों से युक्त है, विश्व के द्वारा वंदनीय है, और देवता भी जिसका गान करते हैं। सदैव त्योहारों
और उत्सवों का यहाँ भरमार रहता है। उत्सवों और त्योहारों से युक्त यह भारत की भूमि है और इसीलिए ये पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। इस श्लोक में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। इयम, यह है। वीर भोग्या, वीरों द्वारा भोगी जाने वाली। कर्म सेव्या, कर्म से सेवनीय। जगत वंदनीय, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय। चय, और। बुहु, पृथ्वी। देवगेवा, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली। सदा, हमेशा। पर्वाणाम, त्योहारों की। उत्सवानाम, उत्सवों की। धरेयम, यह धरा अर्थात यह पृथ्वी। श्लोक संख्या 4। इयम ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिजनानां इयम संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयम शितो राजते भारत स्वर्णभूमि। कि यह इयम ज्ञानिनां, यह ज्ञानियों की। वैज्ञानिकानां, और वैज्ञानिकों की। विपश्चिजनानां, विद्वत जनों की। इयम संस्कृतानां, और सुसंस्कृत लोगों की। बहुनां मतानां जनानां, और अनेक मतों को मानने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों की यह भारत भूमि है। यह धरा अनेक लोगों को मानने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले और सभी को समझने वाले ऐसे लोगों की यह पृथ्वी है। इसीलिए ये भारत भूमि सोने के समान शोभायमान है, क्योंकि इस भारत भूमि में कहीं ज्ञानी हैं, कहीं वैज्ञानिक हैं, अनेक विद्वान लोग हैं और अनेक सुसंस्कृत लोग हैं। अनेक मतों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए ये भारत भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। श्लोक में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। इयम, यह है। ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की। चय, धन, एव, चैव, और भी। वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की। विपश्चित जनानाम इयम, विपश्चित जनानाम धन इयम, विद्वानों की। संस्कृतानाम, सुसंस्कृत लोगों की। बहुनाम मतानाम, अनेक मत वालों की। धरेयम, यह धरा। शितौ, संपूर्ण पृथ्वी पर। राजते, शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। श्लोक संख्या 5। इयम शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम शिल्पिनां, यह शिल्पकारों की। यंत्र विद्याधराणां, यंत्र विद्या जानने वालों की। भिषक शास्त्रिणां, चिकित्सकों। भूप्रबंधे युतानां, अच्छे प्रबंधकों। और नटानाम नटीनाम, अभिनेता अभिनेत्रियों। कविनाम, और कवियों वाली अर्थात इन सबसे युक्त। धरेयम, यह पृथ्वी है। कि यह पृथ्वी शिल्पकारों, यंत्र विद्या को जानने वाले अर्थात इंजीनियरों, चिकित्सकों, प्रबंधकों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और कवियों से युक्त है। इन सभी के साथ युक्त रहने वाली ये भारत भूमि इस समस्त संसार में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, क्योंकि ये सभी लोग इसकी शोभा के कारण हैं। इस श्लोक में आने वाले कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। इयम, यह है। शिल्पी नाम, शिल्पकारों की। यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र विद्या जानने वालों की। भिषक शास्त्रिणाम, वैद्यों की, चिकित्सकों की। भू, भूमि। प्रबंध युतानाम, प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की। नटानाम, नटों की, अभिनेताओं की। नटी नाम, अभिनेत्रियों की। कवि नाम, कवियों की। धरेयम, यह धरा। शितौ, संपूर्ण पृथ्वी पर। राजते, शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। श्लोक संख्या 6। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटिनां इयं वर्तते भूधराणां शिखिनां सुकानां पिकानां धरेयं शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। कि यह भारत स्वर्ण भूमि वने दिग्गजानां, की वन के जो दिग्गज हैं हाथियों से युक्त। केसरी नाम, शेरों से युक्त। तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम, और यह पर्वतों से युक्त। भूधराणाम, जो पर्वतों से युक्त है। शिखीनाम, सुकानाम, शिखीनाम यानी मोरों से, तोतों से। पिकानाम, कोयलों से युक्त है। कोयल भी इस पर विद्यमान है। तो यह भारत भूमि हाथी, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं
और वनस्पति से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से भी भारत भूमि बहुत ही सुंदर है, मनोरम है। इसीलिए शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इसमें रहने वाले हाथी, शेर, नदियां, पर्वत, मयूर, तोते अर्थात यहाँ के समस्त पशु पक्षी, वनस्पति और भारत धरा की सुंदरता, यह सभी इसको स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान करती है। श्लोक में आने वाले कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। वने जंगल में, दिग्गजानाम श्रेष्ठ हाथियों की, केसरीनाम शेरों की, तटीनाम नदियों की, वर्तते है, भूधराणाम पर्वतों की, शिखीनाम मयूरों की, शुकानाम तोतों की, पिकानाम कोयलों की, धरेयम यह पृथ्वी है, शितो पृथ्वी पर, राजते शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि रूपी भारत। तो इसी के साथ हमने इस पाठ में देखा कि भारत की प्रत्येक विशेषताएं या बहुत सारी ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो भारत को स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान करती है। इसी के साथ यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद है। नमो नमः।